Assalamualaikum, welcome back to another episode of e-commerce short video series. Let's explore the insight of SEO with Abdul Hanan. Thank you so much Hanan for coming. First of all, tell me what is SEO and do you think all brand need it? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि SEO एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने किसी भी ब्रांड की वेबसाइट को या अपने ब्रांड को आप गूगल में इंडेक्स करवा सकते हैं। ये मैंने बहुत इन शॉर्ट एक आपको डेफिनेशन बताई है, ठीक है। उसके लिए बेसिकली जो मेन गोल्स होते हैं हमारे किसी भी ब्रांड के SEO करवाने के, उसमें यह है कि हम इंक्रीज़ करते हैं अपने ब्रांड की ट्रस्ट को, ठीक है, विजिबिलिटी को, ट्रैफिक को। अगर हमने ऑर्गेनिकली ट्रैफिक और ऑर्गेनिकली लीड्स हमें रिक्वायर्ड हैं तो हम उस प्रोजेक्ट की या उस ब्रांड की हम SEO करवाते हैं, ठीक है। अब SEO में बेसिकली होता क्या है, पेड मार्केटिंग की तरह पेड मार्केटिंग में ये होता है कि बेसिकली आप जब बजट एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है, जब आप कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली आपके कीवर्ड्स जो हैं वो आपको टॉप पे समटाइम्स शो हो रहे होते हैं क्योंकि सिग्नल क्रिएशन जो है वो गूगल एड्स के साथ हो रही होती है। बट वो जो कीवर्ड्स हैं जो पेड मार्केटिंग से ऊपर आ रहे हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते, ठीक है। तो फिर हमें लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स को रैंकिंग के अंदर मेंटेन करने के लिए हमें SEO के प्रोसेस को जो है वो अपनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने पूछा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि हर ब्रांड के लिए ये लाजमी है कि नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हर ब्रांड के लिए जो है वो SEO बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो सिचुएशंस अप्लाई होती हैं। पहली सिचुएशन कि अगर आप कोई भी ब्रांड जो है वो पेड मार्केटिंग कर रहा है और उसके बजट से एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको लॉन्ग टाइम प्रोसेस नहीं देंगे, मतलब लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स नहीं देंगे। वो तब तक ही रिजल्ट्स उसको देंगे कि जब तक कैंपेन्स वगैरह रनिंग में रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसको ऑर्गेनिकली बूस्ट करने के लिए, ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेने के लिए SEO प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है हर ब्रांड के लिए। तो मैंने ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मैंने पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग पेड मार्केटिंग की तरफ तो चले जाते हैं लेकिन SEO कोई नहीं करवाता। उसमें ये होता है कि लॉन्ग टाइम थोड़े से रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो लोग ब्रांड ओनर्स इस चीज़ का वेट नहीं करते कि हम लॉन्ग टाइम जो है वो थोड़ा सा वेट करें और रिजल्ट्स के लिए एंड देन हमें लीड्स आना शुरू हों। ये एक उसका एक नेचुरल कह लें कि प्रिंसिपल है या उसका फिनोमिना है SEO का कि वो थोड़ा सा टाइम लेती है SEO, अगर तो सही तरीके से SEO हो रही है। लेकिन ये है कि पेड के साथ साथ ऑर्गेनिक होना बहुत लाजमी है ताकि अगर कल को कभी भी आप पेड को स्टॉप करते हैं तो ऑर्गेनिकली आपकी इतनी ज़्यादा वर्थ हो और ऑर्गेनिकली आप गूगल में एक जगह पर स्टैंड कर रहे हो ताकि जहाँ से आपको लीड्स वगैरह जनरेट हो फ्रॉम डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह और ये कंटेंट। अभी आपने बात की कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स क्या हैं और इनका रोल क्या है? अच्छा, कीवर्ड SEO में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। बेसिकली कीवर्ड इज़ कह लें क्यूरी कि कोई भी यूज़र सर्च करता है, ठीक है, क्यूरी सर्च करता है जिसके अगेंस्ट में आपकी वेबसाइट आपको रैंकिंग में शो होती है या टॉप पे शो होती है या डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स पे शो होती है। तो कीवर्ड जो है वो एक बहुत ज़्यादा कह लें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो कीवर्ड बेस पे रैंक होती हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं डिफरेंट लिंक्स के साथ और उनकी SEO प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है एंड यह है कि जितने भी रिजल्ट जनरेट होते हैं वो एक क्यूरी पे जनरेट होते हैं। तो वो क्यूरी बेस्ड आपको जो रिजल्ट शो होते हैं उनमें आप रैंकिंग में शो होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि SEO एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, SEO एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं नहीं कहूँगा, वो इसलिए क्योंकि SEO जो है वो इज़ अ वन ऑफ द कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जहाँ पर हम दूसरी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, तो वो सारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके अंदर अगर आप SEO मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टाइम ब्रांड के रिजल्ट जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा,
आपने सोशल मीडिया की बात की अभी, तो एसईओ कितनी हेल्प आउट करता है या सोशल मीडिया कितना हेल्प आउट करता है एसईओ को? ओके, एसईओ बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग जब डेली पोस्टिंग हो रही होती है उसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसमें से एक मेजर फैक्टर ये है कि हम इमेजेस को जो है वो जियो टैग्स करें या जियो टैग्स करके करें। जियो टैगिंग इज़ लाइक कि जहाँ का आपका बिजनेस है उसकी जो एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, सॉरी, ये आप बेसिकली पुल आउट करते हैं और इमेज के साथ आप एम्बोस करते हैं, उस पर प्लेस करते हैं। करने के बाद आप उसको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो एक सिग्नल क्रिएशन हो रही होती है टुवर्ड्स योर बिजनेस। तो जितनी ज़्यादा सिग्नल क्रिएशन होगी उतनी ज़्यादा एसईओ के लिए भी हेल्पफुल होगा और गूगल के लिए भी हेल्पफुल होगा फॉर ट्रस्टवर्दीनेस एंड एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ एंड लॉयल्टी, ठीक है, ताकि गूगल को पता होगा कि ये जो कंटेंट पोस्ट हो रहा है ये हेल्पफुल कंटेंट है फॉर द यूज़र। तो गूगल जो है वो यूज़र इंटरेक्शन की बेस पे आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट को रैंक करेगा, ठीक है। जैसे जैसे सोशल मीडिया की कह लें आप पोस्ट, डिफरेंट ग्रुप पोस्ट होती हैं, फिर उसके बाद इमेजेस पोस्ट होती हैं, वीडियो पोस्ट होती हैं, जैसे जैसे वो पोस्टिंग मंथली बेसिस पे होती जाएगी, वो सिग्नल क्रिएशन होती जाएगी उस स्पेसिफिक लिंक के जो आप पोस्ट कर रहे हैं पिक्चर्स में, वीडियोस में या ग्रुप्स में, ठीक है, उसके टूवर्ड्स जो है वो एसईओ में हेल्पफुल होगा फॉर दैट स्पेसिफिक यूआरएल ना, ठीक है। तो यस, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एसईओ के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एसईओ कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है? ठीक है, एसईओ बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव है भी और नहीं भी। अब समटाइम्स पाकिस्तान का अगर मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड बताऊं, उसमें ये है कि कुछ ब्रांड्स, ठीक है, एसईओ वाले लाइक हायर करते हैं, एसईओ पर्सन को अगर हायर करते हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि एसईओ वाला बंदा एसईओ भी करे, कंटेंट भी लिखे, लिंक बिल्डिंग भी करे एंड ये सारे प्रोसेस जो है वो एक ही बंदा करे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, इसके लिए आपको एक टीम रिक्वायर्ड है, ठीक है। या तो आप कोई एजेंसी हायर करें, या तो अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो यू शुड हैव कंटेंट राइटर, यू शुड हैव लिंक बिल्डर, ठीक है। एसईओ का बंदा होना चाहिए आपके पास जो कि ऑन पेज वगैरह और जितने भी एसईओ के टेक्निकल मामला आते हैं उन सारों को देखें, ठीक है। तो ये है कि 2-3 बंदे आपको इनिशियली रिक्वायर्ड होते हैं एसईओ प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट पाथ पे जा रहे हैं उस टीम के साथ, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही बिल्कुल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एसईओ वाले लोग वही ट्रेडिशनल एसईओ कि हम आपके ये लिंक्स बना देंगे, इतने लिंक्स बना देंगे, तो इतना कंटेंट लगा देंगे, चैट जीपीटी से कंटेंट निकालते हैं विदाउट एनी रीफ्रेजिंग, विदाउट एनी उसको चेक किए बगैर उसको पोस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। Thank you so much, Hanan, sharing these information with us. So see you guys in next video. Allah Hafiz. Thank you so much.